दिल का दर्द लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, वो ये है कि अभी के जो इलेक्शंस, अभी सूबाई जो इलेक्शन चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, नरेंद्र मोदी वो भी जीत गया अच्छे वोट से। वो करप्ट ही हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वजह बताए ना, मुसलमानों के अगेंस्ट है। जो मुसलमानों के खिलाफ क्या किए? जैसे आप देखें फ़लस्तीन में जो कुछ भी हुआ है, फलस्तीन को तो उन्होंने खुद एड भिजवाई है, ट्रकों के ट्रक भर के। नहीं रेड भिजवाई तो उन लोगों के हेलीकॉप्टर उसके नाम के गायब भी हुए हैं ना। जिस मोदी आ गया, मोदी छा गया, हर हर मोदी, घर घर मोदी। पीएम मोदी ने कमाल कर डाला भाई, दिलों पे राज। तो मैं दुनिया का देख रही थी, इंडिया का देख रही थी, मुझे लगता था कि नहीं बस 2-3 और हो गए, अब किसी और को मौका मिल जाएगा, लेकिन हिंदुस्तानियों ने कहा नहीं भाई, मोदी है तो मुमकिन है। हम लोगों ने हर चीज़ से बाइकआउट किया ना, हम लोगों ने किसी के, हम यही कर सकते थे ना। बाइकआउट किया इसराइल की प्रोडक्ट से? हाँ जी बाइकआउट किया बिल्कुल। एक प्लीज, यहाँ पर मैंने तो देखा है कि लोग खा रहे हैं, बैठ रहे ना, पेप्सी यहाँ पर पी रहे हैं, हमारे अपने खिलाड़ी पेप्सी की ऐड दे रहे थे, वहाँ जाकर यहाँ पर हर प्रोडक्ट तो उनकी इस्तेमाल हो रही है, किसको बाइकआउट की? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 राज्यों में चुनाव का जो नतीजा आना था वो आ गया है और 3 राज्यों में, उसमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने बाजी मार ली है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। और ये न्यूज पुराना हो गया है, लेकिन अब भारत में नारे लग रहे हैं कि बार बार मोदी सरकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मोदी को निकाला तो मुमकिन नहीं होगा, मोदी ने आना है तो आना है। अब मोदी जी आ गए और जश्न मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। जहां जहां पीएम मोदी की फैन फॉलोइंग है, वहां वहां से सेलिब्रेशन की वीडियोस वायरल हो रही है। चले चले चले, दूर कहाँ जाना है कि प्रिंस वो भी कहते हैं कि भाई मुबारक हो, आ गए हो दोबारा। तो क्या कहेंगी आपके, हर तरफ मोदी मोदी हो गया है और दोबारा वो अपने इंडिया को लीड करने के लिए आ गए हैं। कहते हैं ना अनम के जब कोई पिक्चर अच्छी होती है ना तो उसका ट्रेलर बहुत खूबसूरत पहले ही समझ में आ जाता है ट्रेलर से। तो 3 राज्यों में कल हमारी जीत हुई है और भारी बहुमत में जीत हुई है, और ऐसे राज्यों में हुई है जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से हमारी जीत हुई है वो अपने आप में इस बात को दर्शा दिया है, इस बात को बता दिया है कि मोदी का करिश्मा और मोदी वेव अभी तो 25 साल खत्म नहीं होने वाला है। चाहे जो करना है कर लो भैया, चाहे जितना बोलना है बोल लो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान को वोट कैसे देंगे? तो मुसलमान उनको वोट क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वैसे दे भी सकते हैं, क्योंकि उसका नाम क्या है, वो वहाँ के रहने वाले रिहायशी हैं। जैसे यहाँ पे कोई हिंदू रहते होंगे वो हमें भी वोट डालेंगे, तो वैसे ही शायद वो लोग भी डाल रहे होंगे। मगर मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी वजह से वो जीते होंगे। ये उन लोगों ने एवं ही अपनी तरफ से एक वो छोड़ी होंगे और छोड़ते रहते हैं ना, है ना, कोई फैक्ट्स की बात तो वो करते ही नहीं है ना। बिल्कुल ऐसी है। तो उनकी पार्टी में भी बहुत ज्यादा मुसलमान काम करते हैं। उनकी पार्टी में हो सकता है, मगर क्यों करते हैं? अगर वो इतने एंटी मुस्लिम है तो क्यों करते हैं? हाँ ये है, क्योंकि वो बहुत बड़ा करप्ट है और हद से आपको लगते हैं ना वो किस हिसाब से करप्ट है? जो अपनी कंट्री को 5वें नंबर पर लेकर गए हैं, वो करप्ट कैसे हो सकते हैं भाई? वो करप्ट ही है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वजह बताए ना, मुसलमानों के अगेंस्ट है। जो मुसलमानों के खिलाफ क्या किए? जैसे आप देखें फ़लस्तीन में जो कुछ भी हुआ है, फलस्तीन को तो उन्होंने खुद एड भिजवाई है, ट्रकों के ट्रक भर के। नहीं रेड भिजवाई तो उन लोगों के हेलीकॉप्टर उसके नाम के गायब भी हुए हैं ना। जिसके जरिए उन लोगों ने भिजवाई है रेड। किसके हेलीकॉप्टर? इंडिया के हेलीकॉप्टर क्या गायब हुए हैं? हाँ जी गायब हुए हैं। उनके ट्रक वहाँ पर मौजूद थे, वीडियोस वायरल हुई हैं जितनी उन्होंने एड भिजवाई है। मैं नहीं मानती, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट है, फ़लस्तीन के अगेंस्ट है। उन लोग के जो इसराइल का साथ जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर इस सूरत से वो जानबूझ के उनने ये सब कुछ किया है ताकि हमारा नाम ऊपर हो। इंडिया ने भिजवाया है फ़लस्तीन को ये सब कुछ, ये वो जानबूझ के उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। तो आप भी अपने नंबर लगवा लेते। हम लोगों ने हर चीज़ से बाइकआउट किया ना, हम लोगों ने किसी के, हम यही कर सकते थे ना। बाइकआउट किया इसराइल की प्रोडक्ट से? हाँ जी
बाइकआउट किया? बिल्कुल। एक प्लीज यहाँ पर मैंने तो देखा है कि लोग खा रहे हैं ना पेप्सी, यहाँ पर पी रहे हैं, हमारे अपने खिलाड़ी पेप्सी की ऐड दे रहे थे, वहाँ जाकर सर्फ एक्सेल यहाँ पर इस्तेमाल होता है, यहाँ पर हर प्रोडक्ट तो उनकी इस्तेमाल हो रही है, किसको बाइकआउट किया है? नहीं, अब हम लोग जो मिडिल क्लास थे हम लोगों ने तो किया है। जो ये जो हैं बड़े लोग, ये लोग करते ही नहीं है किस चीज़ को, ये लोग कहते हैं नहीं नहीं ये वो। वहाँ पे देखें, अभी जहाँ पे भी नरेंद्र मोदी है ना, वो एक लीडर बन चुके हैं, वो आलमी लीडर बन चुके हैं, वो लीड करता है। ये कोप 28 की जो अभी सबमिट हुई है, उसमें आप देखें हमारे वजीर आजम साहब को देखें, वो एंड पे उन्होंने लगाया हुआ था दीवार के पीछे, ठीक है, और मोदी फ्रंट पे खड़ा था। तो ये चीज़ें देख के हमारे हुक्मरानों के लिए ये शर्मिंदगी का बायस है, वो उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए, सीखना चाहिए हमें। सीखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि लोग बात करते हैं कि इंडिया में भी करप्शन है, पाकिस्तान में भी करप्शन, ठीक है, वहाँ का थोड़ा सिस्टम ठीक है, करप्शन थोड़ी है, लेकिन है असमें हमारे निज़ाम ये है गलत है कि हमारी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी किसी और के पास होती है, अथॉरिटी किसी और के पास होती है। जब तक ये दोनों बातें इंडिया की तरह, जब इंडिया के वज़ीर आज़म के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है, उसको कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, कोई ऊपर कोई अदलिया का बंदा, जुडिशरी, एग्जेक्टिव, कोई उसको हटा नहीं सकता, ठीक है ना। और हमारे मुल्क में ये कल्चर है कि 4 बंदे आते हैं, वो वज़ीर आज़म के तौर पे, उनको एक बंदे ने वो बिठाना होता है सामने और उनके इंटरव्यू कर रहा होता है, ठीक है। जब तक ये कल्चर हमारे यहाँ रहेगा हम तरक्की नहीं कर सकते, तरक्की का सोच भी नहीं सकते। तो जनाब तरक्की का राज इंडिया का यही है, मोदी डेफिनेटली उसको अगली हुकूमत भी उसकी की है, इसमें तो दो राय है ही नहीं। उनकी अपोजिशन है, वो बातें करती है, इल्ज़ाम भी लगाते हैं, लेकिन वो सबसे मुबर्रा है, ठीक है। उसने काम करके दिखाया है, उसने रोड्स का जाल बिछाया है अपने मुल्क में। और ट्रेन्स का निज़ाम भाई जापान को बीट कर दिया ट्रेन्स के सिस्टम में। बिल्कुल ऐसे ही है, जापान को बीट कर दिया। और पहले लोग यूरोप जाते थे कि यूरोप, अब यूरोप से लोग इंडिया आ रहे हैं। भाई हमें मोदी जी जैसा भारत बना रहे हैं, हमें ऐसा ही भारत चाहिए था जो हमने सपनों में देखा था, जो हमने ख्वाब देखा था कि ऐसा भी भारत हो सकता है। वाकई में 9 साल में मोदी जी ने बना कर दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि मैं हाथ जोड़ करके नमन करती हूँ मेरे तमाम सनातनी भाई और बहनों का, जिन्होंने छप्पर फाड़ करके वोट दिया भारतीय जनता पार्टी, और कमल के फूल को उन्होंने बहुत सम्मान दिया। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जितनी मेहनत एक मुसलमान लड़की होने के नाते मैंने किया है, वो मेहनत मुझे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की मुसलमान बहनों के वोटिंग के द्वारा मुझे दिखाई दी। मैंने कल देखा है कि निकाब और हिजाब में लड़कियां और महिलाएं ये कह रही हैं कि क्यों नहीं आते मोदी जी को ही तो आना था, उन्होंने ही तो 3 तलाक बैन करवाया, उन्होंने ही तो नारी शक्ति के बारे में बताया, उन्होंने ही तो 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया। कल मुझे इतना सुकून हुआ है। 10 दिन पहले जब मैंने मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में हिजाब में लड़कियों को रैंप शो करते हुए देखा, फैशन शो करते हुए देखा और फैशन डिजाइनिंग की बातें बोलते हुए देखी, तब मेरे दिल को सुकून मिला और मुझे लगा कि नहीं, चलो ठीक है, मुल्लाओं ने जो कहा है कि हिजाब पहनना जरूरी है, तो हिजाब में ही अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही है, हिजाब में ही राम शो पे मॉडल बन करके उतर गई है। जैसे सऊदी अरबिया, दुबई, बहरीन, इजिप्ट, कतर में मॉडल जो होती हैं वो हिजाब नकाब में मॉडलिंग करती हुई दिखाई देती हैं। तो मेरा भारत बदल चुका है, मेरे भारत की मुसलमान लड़कियां उड़ने को तैयार हो चुकी। तो ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।